स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया में कोरोना का एक ऐसा मरीज सामने आया था जिससे करीब 4800 लोगों को कोरोना हुआ था, यानी कि एक मरीज की गलती हजारों पर भारी पड़ गई। और अब दुर्भाग्य से यही मामला लखनऊ में भी सामने आया है। यहां मरीज नंबर 35 के कारण सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा है। इस मरीज को हम मरीज नंबर 35 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखनऊ का 35वां कोरोना पॉजिटिव मरीज है। तो देखिए रिपोर्ट, इससे कैसे अब कईयों की मुश्किल बढ़ गई है। एक लापरवाही 1000 पर भारी। एक पॉजिटिव केस, 1000 क्वारंटाइन। लखनऊ का मरीज नंबर 35, वो कोरोना पॉजिटिव था। वो पूरे लखनऊ में घूमता रहा, 3 अस्पतालों में जाकर इलाज कराया। एक मरीज से 1000 को खतरा। लखनऊ में कोरोना के एक मरीज की वजह से करीब 1000 लोग क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। एक मरीज की वजह से 2 अस्पताल सील कर दिए गए हैं और करीब 1000 लोग जो इस मरीज के संपर्क में आए थे उन पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इस खबर ने लखनऊ में सनसनी फैला दी है। लखनऊ के केजीएमयू में एक 64 साल के बुजुर्ग को बीते शनिवार को एडमिट करवाया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। केजीएमयू आने के पहले वो 8 अप्रैल को चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में ही एक्सरे के लिए गए थे। वहां उनका एक्सरे किया गया। उसके बाद वे मेडवेल हॉस्पिटल गए। यहाँ भी उनका इलाज किया गया, लेकिन तबीयत ओके नहीं हुई। सांस की समस्या जारी रही। आखिरकार वो लखनऊ के केजीएमयू पहुंचे, जहां ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इस मरीज को डायबिटीज की बीमारी थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो कोरोना का लक्षण भी है, लेकिन फौरन उनका कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया, जिसके चलते केजीएमयू में भर्ती होने के करीब 48 घंटे बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट आई, जो पॉजिटिव निकली। रिपोर्ट आते ही पूरे केजीएमयू में हड़कंप मच गया। केजीएमयू के वरिष्ठ प्रोफेसर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट समेत करीब 65 लोग इस मरीज के संपर्क में आ चुके थे। इन सभी को क्वारंटाइन करना पड़ा। इतना ही नहीं, इनके परिवार वाले भी क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। 65 से ज़्यादा सीनियर प्रोफेसर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, सीनियर रेजिडेंट को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि वो तमाम लोग अगर अपने परिवार के टच में आए हैं या परिवार के लोगों से मिले हैं तो उस हिस्ट्री को भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ऑफिस को दें और तमाम लोग भी क्वारंटाइन हो जाएं। हालांकि जो 64 वर्षीय बुजुर्ग हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन इन तमाम आफतों के बीच में एकाएक 65 लोगों को क्वारंटाइन में 28 दिनों के लिए भेज देना भी कहीं ना कहीं से मेडिकल साइंस के लिहाज से एक हल्का फुल्का धक्का ज़रूर है। इसीलिए सरकार लगातार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, कोरोना को मत छिपाइए और ज़रूर सरकार को बताइए, सरकार पूरी मदद करेगी। केजीएमयू के पहले ये बुजुर्ग चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में गए थे, उसे सील कर दिया गया है और वहां काम करने वाले 100 से ज्यादा कर्मचारी क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। मेडवेल हॉस्पिटल, जहां भी इनका इलाज किया गया था, उस अस्पताल को भी सील कर दिया गया है और वहां के भी सैकड़ों डॉक्टर और कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कल पूरी टीम आई थी, यहाँ पर करीब 125 लोग काम करते हैं और अब पूरे अस्पताल को बंद कर दिया गया है। एक बार जो है मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये रास्ता मेडवेल अस्पताल के नीचे जाने का है। फिलहाल इस पूरे बिल्डिंग को सील किया गया है। इसके अलावा वो बुजुर्ग जो है इलाज के लिए चरक अस्पताल में भी गए थे, वहाँ उन्होंने अपना जो है एक्सरे करवाया था। वहाँ पर भी करीब 125 के जो स्टाफ पूरा था वो उनके टच में आया था। यानी एक मरीज की लापरवाही से लखनऊ में करीब 1000 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। एक मरीज से 1000 लोगों पर कोरोना होने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल पेशेंट नंबर 35 की हालत गंभीर बनी हुई है और वो वेंटिलेटर पर है। अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो बड़ा सवाल यही है कि वो लोग जो इस वक्त देवदूत हैं या कहें कि जो सबसे बड़े रक्षक है कोरोना से, जो हमें बचा सकते हैं,
उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि जब तक पता चलता है कि जो मरीज उनके पास आया था कोरोना पॉजिटिव है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर SNS यादव हैं, पूर्व CMO हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। डॉक्टर संजय उप्रेती हैं, MD है पैथोलॉजी के, और वही हमारे सहयोगी अलाउद्दीन लखनऊ से, तो उमेश मेरठ से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर से ही हम रुख करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। तो डॉक्टर यादव बताइए, आप कोई भी मरीज अगर सिंपल फ्लू का या कैसे भी आता है तो ये कैसे जज हो? सवाल ये कि डॉक्टर्स कैसे, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो यहाँ पर? देखिए, जो हम इस समय फॉलो कर रहे हैं ICMR और WHO की पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम जो हमारे पास मरीज आता है उससे हमको डिटेल हिस्ट्री लेनी है। अगर डिटेल हिस्ट्री लिया जाएगा और मरीज सही सही बिना छिपाए बताता है तो काफ़ी हद तक प्रकट हो जाता है कि क्या बीमारी है, ये कहाँ से आया है। ख़ास तरीके से आजकल जब पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, उसमें भारत भी अछूता नहीं रहा है, तो हमारी मेन हिस्ट्री और हम जो डिफरेंट प्रोफार्मा बनाए हुए हैं हर जगह, चाहे डायलिसिस सेंटर हो या अस्पताल हो, कि क्या है, कहाँ से आया है और किन किन लोगों को मरीज संपर्क में रहा, जो आजकल आप जो कहते हैं जमाती लोग हैं या कहीं विदेश में जो सारे कंट्रीज कहीं से किसी के कांटेक्ट में उनके रिश्तेदार नातेदार आए हों। इस मरीज के बारे में भी मैं जहाँ तक रहा वो है कि जो दिल्ली में मस्जिद में लोग थे उन लोगों के संपर्क में ये भी मरीज कभी रहा जो हमको खबर लगी है, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या है कहानी। तो अगर डिटेल हिस्ट्री या प्रॉपर फार्म भराया जाए तो पता लग जाएगा। दूसरा, अभी तक तो यही है, इसी से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि किसी मरीज का हम इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ। अब आने वाले दिनों में अगर हमारी रैपिड टेस्टिंग किट आ जाएगी तो भर्ती होने से पहले हम उसको किसी ऐसे वार्ड में रखेंगे जहाँ पर उसकी स्क्रीनिंग आधा जो एक प्रक्रिया होती, मान लीजिए कोई मरीज आया फ्लू के सिम्टम्स से, और कोरोना का तो ऐसा कि 14-14 दिन बाद, या फिर नोएडा में तो 2 मामले ऐसे आए जो ठीक हो गए थे कोरोना पॉजिटिव, फिर से लक्षण निकल आए, तो वो आया, वो रिसेप्शन में आया या जहां भी वो स्टेप बाय स्टेप चलता गया, तो तब तक अगर एक भी शख्स के या एक भी उस अस्पताल के एम्प्लॉय के संपर्क में आ गया तो फिर खतरा तो ज्यादा है। तो क्या ऐसे में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि डोर स्टेप पर ही इस बात को इंश्योर कर लिया जाए? देखिए, हम लोग जो इस समय अस्पतालों में किए हैं कि अस्पताल के एंट्री पर ही हर मरीज का हाल पूछा जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। दूसरा का वहाँ वॉश बेसिन्स लगा दी गई है, अपने हाथ धोता आदमी और मास्क रखवा करके, मास्क पहन करके जाता है। अगर फ्लू के सिम्टम्स हैं, सर्दी जुकाम बुखार है, तो सीधे उसको हम फ्लू कॉर्नर पर भेज रहे हैं जहाँ पर कि डिटेल हिस्ट्री हो रही है। उसके बाद हमारा टर्मिनल 2 हो जा रहा है जहाँ पर हमारा चिकित्सक बैठा हुआ है। अगर वो मरीज भर्ती होने लगा है तो उसको हम क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती कर देंगे। क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती करके वहाँ टेस्ट है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो सीधे आइसोलेशन में भेजा जाए। बिल्कुल प्रॉपर इसके तरीका, प्रॉपर हमारा जो ICMR WHO का भारत सरकार की गाइडलाइंस है उस हिसाब से उस हम काम करेंगे। तो इस मरीजों को इस तरीके से जो नौबत आ रही है कि ज़्यादातर चिकित्सालय बंद हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक बंद हो रहे हैं, इसमें केवल जो मालिक की ही, जो उसका ओनर, उसी का नहीं नुकसान हो रहा है, इसमें पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। अच्छी सेवाएं समाज के लिए दे रहे, ये भी देखना होगा कि जो क्राइसिस की स्थिति है, हमारे OPD में मरीजों की जो भीड़ 8-8, 10-10 हजार एक अस्पतालों में लगी रहती है, वो मरीज नहीं आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं रुक जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं तकलीफ बिल्कुल। डॉक्टर उप्रेती भी हमारे साथ है, MD पैथोलॉजी के। तो डॉक्टर उप्रेती, क्योंकि कई बार लोग खुद ही टेस्ट के लिए आ गए या को अपने सलाइवा का है, जो भी अलग अलग किस्म के टेस्ट हो सकता है, उसको कोरोना का कोई ऐसा सिम्टम्स ना हो, किसी और टेस्ट के लिए आया, तो ऐसे में फिर कैसे ये चीज सुनिश्चित हो कि जो लोग इस वक्त सबसे जरूरी है देश के लिए, डॉक्टर्स, उनके लिए क्या जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या है? अभी तो सबसे पहले यही है कि पहले पेशेंट अपनी हिस्ट्री प्रॉपर दे। हिस्ट्री प्रॉपर देगा तो उसमें पता चलेगा कोई ट्रैवल की हिस्ट्री तो नहीं है, उसमें कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री तो नहीं है। दूसरी चीज, जब वो कहीं पे जाता है फ्लू के सिम्टम्स, तो बड़े हॉस्पिटल में सब जगह तो आपको सीधे उसके हिसाब से भी क्वारंटीन किया जाएगा। उसको जरूरी नहीं कि आपको कोविड हो, लेकिन आप कम से कम सेग्रीगेट हो जाएंगे उसी समय, और ये हॉस्पिटल के बाहर ही हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोगों को एक तो जानकारी का अभाव है या पता नहीं क्या है, लेकिन लोग उसको छुपाते हैं अभी भी।
हाँ, यही तो बड़ा प्रश्न है कि कई लोग, अगर आप मान लीजिए आप सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको कितना एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, कितनी सटीक जानकारी दे रहा है, ये भी आप उस पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो सवाल यही उठ रहा है कि जो डॉक्टर हमारी जिंदगी बचा रहे हैं, आखिर उनकी जिंदगी के लिए कौन यहां पर जिम्मेदारी लेगा। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं, तो वो अपडेट देंगे। तो अलाउद्दीन, ये मरीज नंबर 35 बहुत बड़ी चुनौती राजधानी के लिए बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 11 तारीख की पूरी घटना है। जब शाम 5 बजे केजीएमयू पहुंचते हैं तो पहले कंफ्यूजन की स्थिति में उनको मेडिसिन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, उसका फिर न्यूरो विभाग में वो जाते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कई विभागों में आने जाने की प्रक्रिया के दौरान कितने लोगों के संपर्क में आए हैं। दूसरी एक अहम बात, क्योंकि इनका जो तबीयत थी वो पहले से बहुत सीरियस थी, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि केजीएमयू के ही एक प्रोफेसर की सिफारिश पर इनको फिर भर्ती किया गया। लेकिन क्योंकि जब पॉजिटिव केस आ गया तो एकाएक हड़कंप पूरा मचा। अब सवाल तो बड़ा यही उठ रहा है कि इस तरह के केसेस अगर उत्तर प्रदेश के 2-4 मेडिकल कॉलेजेस में, जहां पर इलाज चल रहा है कोविड-19 के लोगों का, इस तरह की दुर्घटनाएं अगर हो जाए तो आखिर जो लोग इलाज प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर वही इसके जो है चपेट में आ जाएंगे तो आखिर उत्तर प्रदेश में उन तमाम जगहों पर हालात कैसे बनेंगे। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी लगातार अपील लोगों से कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपनी हिस्ट्री को मत छुपाओ। जैसा डॉक्टर यादव कह रहे थे कि अमीनाबाद के नया गांव के इलाके से इस व्यक्ति का संपर्क है, और कुछ जमात के लोगों से भी ये संपर्क में, हालांकि ये इसका दिल्ली जाना नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों से मुलाकात की बात भी आ रही है। और ये पहले से मरीज था डायबिटीज का, सांस के फूलने की बीमारी, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम इसकी पहले से कमजोर थी। तो ऐसे में इतने लोगों को आफत में डाल देना, खासतौर से चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना, फिर मेडवेल अस्पताल में जाना, दुनिया भर के लोगों के संपर्क में आना, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो देवदूत जिसका जिक्र आप कर रही थी, उन लोगों पर अगर संकट आ गया तो आखिर बिल्कुल अलाउद्दीन, ये खुद जो पेशेंट है उनको भी शक और समझना चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई एक डॉक्टर भी बीमार होता है तो इस वक्त ये देश में किसी आपदा से कम नहीं है, क्योंकि एक एक डॉक्टर यहां कईयों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो डॉक्टर के साथ साथ एक और कोरियन वॉर्ड है, एक और तबका है जो इस वक्त हमारी सुरक्षा में लगा है, पुलिस। तो वो भी अब इससे परेशान है, वो भी चपेट में आ रहे हैं। उमेश हमारे साथ मेरे से जुड़े हैं, तो ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बताएंगे कि डॉक्टर्स के अलावा पुलिस के लिए भी कैसे इसका खतरा पैदा हो गया है। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डॉक्टर्स की बात की जो अब मुसीबत में एक पेशेंट की वजह से, वही पुलिस वालों के लिए भी कुछ ऐसा ही संकट मंडरा रहा है। मेरठ में उपद्रव करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें थाने भी लेकर आई, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव था। हवालात में कोरोना का आरोपी, पुलिस स्टेशन में मचा हड़कंप, पुलिस वाले क्वारंटीन, कोरोना की जद में पुलिस। 11 अप्रैल को मेरठ के जली कोठी इलाके में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद इलाके को सील करने गए अधिकारियों पर अराजक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया था। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। इसके बाद मौके पर आरएएफ बुलाई गई और इलाके को सील करवाया गया। इस वारदात के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद खतरनाक है। इनमें से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव था। इस कोरोना पॉजिटिव आरोपी को सदर बाजार और दिल्ली गेट थाने में लाया गया था। जैसे ही आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, दोनों थाने के पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज से संपर्क में आने वाले 3 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पुलिस थानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। मेरठ में 3 नए पॉजिटिव केसेस के साथ यहां कोरोना मीटर 58 तक पहुंच गया है। मेरठ में जो 3 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से एक जमाती और 2 जमातियों के संपर्क रखने वाले लोग हैं। इन तीनों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। आपको याद होगा, मेरठ के जली कोठी इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ था। पुलिस पर पथराव करने वाले 8 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन 8 आरोपियों में से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस शख्स को मेरठ के 2 थाना क्षेत्रों के हवालात में रखा गया था। एक दिल्ली गेट थाना क्षेत्र का हवालात और दूसरा सदर बाजार थाना क्षेत्र का हवालात। जब से ये खबर आई है कि ये शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तब से इन 2 थाना क्षेत्रों की पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है।
देश के डॉक्टर्स की तरह ही पुलिस वालों पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। जो आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें कस्टडी में लेना बड़ी चुनौती बन गया है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये हमारे कोरोना वॉरियर्स तो हम लोगों की वजह से भी अपनी जिंदगी में खतरे का सामना कर रहे हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए, इसी पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर यादव हमारे साथ जुड़े, पूर्व सीएमओ रहे हैं। तो डॉक्टर यादव, अगर यहां पर डॉक्टर्स को क्वारंटीन किया जाता है, 10-12 डॉक्टर्स को भी क्वारंटीन किया जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान है इस वक्त। तो ऐसे में क्या गाइडलाइंस में कुछ बदलाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा दौर पहले कभी नहीं आया, या फिर खुद डॉक्टर्स को भी कुछ और नए नियम बना लेने चाहिए अब स्ट्रिक्टली? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मैं 40 सालों से जी चिकित्सा के प्रोफेशन में हूं, और ऐसी गवर्नमेंट की तैयारी, ऐसे सभी विभाग एक चीज से लड़ रहे हैं, केवल कोरोना कोरोना कोरोना। तो अब बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस समय के हिसाब से बदलती हैं। गाइडलाइंस एक रास्ता दिखाते कि ये रास्ता से चलिए। आज हमारे लिए कि 14 दिन का क्वारंटाइन है, कल हमारी बहुत ज़्यादा मरीज आ जाए, हो सकता है कि हमको इसको घटाना पड़े, क्योंकि मरीज की सेवा करना हमारा सर्वोत्तम धर्म है। डॉक्टर को देखा जाए तो वॉरियर नंबर 1 है, नंबर 1 का योद्धा। सीमा फ्रंट पर तो डॉक्टर लड़ रहा है, पुलिस हमारी डेफिनेटली मदद कर रही है कि जैसे भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग पालन करें, इसके लिए पुलिस लगाई गई है। अगर हमारी पूरी जनता बिल्कुल विदेश जर्मनी वगैरह की तरह से रहती, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, और सारी बातें हमारी जंग हम तब जीत पाएंगे। डॉक्टर यादव, सवाल यही, जब हमारे वॉरियर्स स्वस्थ होंगे, अगर हमारे वॉरियर हमारी वजह से वीक पड़ रहे हैं, तो फिर सवाल उठते हैं ना। तो सवाल बार बार यही है कि कैसे सुनिश्चित हो कि डॉक्टर्स जो भी मरीज आ रहे हैं कुछ ऐसे अवेयर हो जाएं कि फिर इस तरह उनको क्वारंटीन करने की जरूरत ना पड़े, और जान भी जा रही है डॉक्टर्स की, वो सब नौबत ना आए। नहीं, डेफिनेटली प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए। जो हम रियल टाइम पीसीआर कर रहे हैं, अगर हमारी आईजीजी आईजीएमओआर की किट आ जाती है, हम आधा घंटा के अंदर रिपोर्ट मिल जाए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तुरंत स्क्रीन करके उस हम कोविड हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराएंगे। और डिफरेंट जो उसके प्रक्रियाएं हैं, हमारा स्क्रीनिंग से लेकर के T2 और T3 जो अस्पताल हैं, तुरंत वहाँ भर्ती कराएं। अगर सामान्य इलाज से इलाज करें, वेंटिलेटर वाला मरीज है तो वेंटिलेटर की जगह पर ले। हम पूरी इस समय इक्विप्ड हैं। उत्तर प्रदेश की भी अभूतपूर्व तैयारियां हैं। मैं आपको बताना तैयारी में कमी नहीं है, लेकिन कहीं लॉकडाउन तोड़ दे रहे हैं, कहीं भीड़ उमड़ जा रही है, और कहीं खुद की हिस्ट्री छिपा रहे हैं। तो इससे कैसे निपटें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर प्रीति, आपके पास में फिर आऊंगी, फिलहाल मेरठ का रुख करूंगी। तो उमेश, जिस तरह से दिक्कत यहां मरीज नंबर 35 से लखनऊ में बढ़ाई, वहीं पुलिस के लिए भी दोहरी चुनौती है। कानून व्यवस्था भी संभाले तो कैसे, नहीं पता सामने वाला शख्स क्या है। जी निश्चित तौर पर प्रीति, एक कोरोना पॉजिटिव मरीज कितने लोगों पर आफत बन सकता है, इसका उदाहरण लखनऊ में पेश आया, जहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की वजह से 1000 लोगों की जान सांसत में आ गई है। इसका उदाहरण मेरठ में भी सामने आया है। यहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की वजह से 2 थानों की पुलिस फोर्स परेशान है। यहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हवालात में बंद किया गया था, और हवालात में बंद करने के बाद 2 थानों की फोर्स लगातार परेशान है। उनकी भी जान सांसत में पड़ी हुई है कि कहीं अगला शिकार इसका वो ना हो जाए। आपको याद होगा कि मेरठ के जली कोठी इलाके में पुलिस पर पथराव हुआ था, पुलिस पर हमला किया गया था, और पुलिस पर हमलेबाजी के बाद 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन 8 लोगों को हवालात में बंद किया गया था, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव निकल आया, और यही जो एक कोरोना पॉजिटिव निकला है। बिल्कुल उमेश, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि अगर हम ही अपने वॉरियर्स को यहां पर कमजोर कर देंगे, या कि उनको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो आकर लड़ाई लड़ सके कोरोना के खिलाफ, तो फिर जंग कैसे जीतेंगे। तो 2 खबरें हैं जो वाकई में चिंता बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आगे भी खबरें जारी हैं।